सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर सबसे पहले डालते हैं एक नजर। पिछले 4 दिनों से लापता साड़ी कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाकर कर दी गई हत्या। पुलिस ने मामले का खुलासा कर दंपत्ति सहित 3 को किया गिरफ्तार। विद्युत दुर्घटना में दिवंगत सुरेंद्र संविदा लाइनमैन को मुआवजा की मांग को लेकर विद्युत कर्मियों का धरना। लखनऊ से निकली स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा पहुंची बीएचयू, हुआ भव्य स्वागत। और रामनगर स्थित मनसा देवी मंदिर के समीप कपड़े की दुकान में लगी आग, मची अफरा तफरी। और अब समाचार विस्तार से। गौरीगंज से लापता साड़ी व्यवसायी महबूब आलम की हत्या का खुलासा, महिला सहित 3 गिरफ्तार किए गए। साड़ी व्यवसायी को पहले हनी ट्रैप में फंसाया गया, फिर गला घोंटकर मौत के घाट उतारा गया। पिछले 4 दिनों से लापता गौरीगंज के साड़ी व्यवसायी महमूद आलम की हत्या कर शव गंगा नदी में फेंक दिया गया। यह हत्याकांड हनी ट्रैप और ब्लैकमेल का मिला जुला रूप था। पुलिस ने सिलसिले में एक महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों से 2.25 लाख नकद और एक महिंद्रा एसयूवी गाड़ी भी बरामद की है। व्यापारी का शव अभी तक बरामद नहीं हो सका है। एडिशनल सीपी संतोष सिंह ने बुधवार को हत्या के अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश किया। और इन तीनों ने इनको लेकर के शहर के बाहर जौनपुर रोड पर लगभग 25-30 किलोमीटर फूलपुर तक ये लोग गए और वहाँ से उन्होंने फ़ोन कराया था इनके बेटे को। और जब इन्हें लगा कि बेटा पैसा नहीं देगा तो उन्होंने इनका जो एटीएम कार्ड था उसको ले करके, चूँकि 10,000 रुपये महिला पे खर्च करने के इरादे से दिन में पहले ही निकाल चुके थे 2-2:30 बजे के बीच में, तो 90,000 रुपये की लिमिट और बची थी। 90,000 रुपये उस रात को निकाला। इसके बाद इनको लेके थोड़ी देर घुमाते रहे और कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाया, फिर इनकी गला घोंट करके हत्या कर दी महिला के दुपट्टे से, और एक इनके पास केबल था डाटा चार्जर का उससे, और ले जा कर के इनके शव को चुनार पुल से नीचे गंगा जी में फेंक दिया। दूसरे दिन फिर 1 लाख रुपए उस एटीएम से इनके खाते से निकाले और इस बीच में हमारी टीमों ने प्रयास करके इन्हें पकड़ लिया है। शव को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ठंडक की वजह से अभी तक शव संभवतः सतह पर नहीं आया है, लेकिन लगातार हमारी टीमें प्रयास कर रही हैं कि शव की बरामदगी कर ली जाए। इनके कब्जे से इस नगद 1,73,000 रुपये जो एटीएम से निकाले गए थे बरामद किए गए हैं। XUV 500 गाड़ी जो घटना में प्रयोग की गई थी वो बरामद की जा चुकी है। और मृतक का घड़ी जो एप्रोमाराई कंपनी का है, पासपोर्ट और ICICI का डेबिट कार्ड, पैन कार्ड और ब्लैंक चेक 1 अदद उसके पास था, वो डेटा चार्जिंग केबल जो घटना में इस्तेमाल किया गया मारने में, और घटना में प्रयुक्त पिस्तौल लाल रंग का जो दुपट्टा था जिस पर हरे रंग की पट्टी और फूल की आकृति बनी हुई थी वो बरामद की गई है। 2 अन्य व्यक्ति, एक तो जिन्होंने सिम बेचा इल्लीगल तरीके से, और जिस आदमी ने 150 रुपये लेके उस मोबाइल की दुकान पे काम करने वाला वर्कर राहुल अग्रहरी, उसने 150 रुपये लेके अपना आधार कार्ड ID प्रूफ जो है उपलब्ध कराया था। इन दोनों को भी समुचित धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। विद्युत दुर्घटना में मृत संविदा कर्मचारी सुरेंद्र लाइनमैन की मृत्यु के 6 महीने बाद भी उनके परिवार को किसी भी तरह का मुआवजा न मिलने से क्षुब्ध विद्युत कर्मचारियों द्वारा घेराव व प्रदर्शन किया गया। बुधवार को विद्युत दुर्घटना में मृत संविदा कर्मचारी सुरेंद्र लाइनमैन को 6 माह बीतने के बाद भी 5 लाख की धनराशि, पेंशन, EPF एवं संविदा कर्मचारी संजय यादव को नौकरी पर वापस नहीं लिए जाने से क्षुब्ध होकर विद्युत कर्मचारियों द्वारा घेराव एवं प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान संगठन के पूर्वांचल महामंत्री वेद प्रकाश राय ने कहा कि तत्काल मृत कर्मचारी सुरेंद्र पटेल के परिवार को 5 लाख रुपए का भुगतान, परिवार की आश्रित को पेंशन, संविदा कर्मचारी संजय यादव को तत्काल नौकरी पर रखने एवं उपखंड अधिकारी द्वारा कर्मचारियों से बदसलूकी एवं बदतमीजी से व्यवहार किया जा रहा है और कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है। फिर भी अधिशासी अभियंता द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करके तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे संगठन में भारी रोष व्याप्त हो गया है। संगठन के मंडल अध्यक्ष प्रशांत सिंह ने बताया कि मृत लाइनमैन सुरेंद्र पटेल को अवर अभियंता द्वारा दबाव बनाकर दिनदासपुर उपकेंद्र पर कार्य हेतु भेजा गया, फिर भी अवर अभियंता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया और दोषी जेई आज भी अधिशासी अभियंता का कृपा पात्र बने हुए हैं। विद्युत दुर्घटना में मृत संविदा कर्मचारी के प्रति अधिकारियों की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी।
अधिशासी अभियंता को संगठन के पदाधिकारियों द्वारा मोबाइल पर संपर्क किया गया। इसके बाद भी उनके द्वारा संगठन के पदाधिकारियों का फोन नहीं उठाया जा रहा है। घेराव में प्रमुख रूप से राहुल कुमार, संजय सिंह, प्रशांत सिंह, घनश्याम जी, रंजीत पटेल, धनंजय सिंह, विकास पाल, राजू अंबेडकर, रविंद्र पटेल आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। अधिकारियों द्वारा के बातों का आदेशों की अवहेलना की जा रही है, यहाँ के जो अधिकारी हैं अधिशासी अभियंता महोदय द्वारा, उसके विरोध में और इनके द्वारा की जा रही तानाशाही मनमानी पूर्ण कार्यशैली के विरोध में यहाँ संगठन द्वारा ये आज घेराव और प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य मांगे हमारी हैं कि दिवंगत लाइनमैन सुरेंद्र पटेल जी जो 16 जुलाई 2022 को विद्युत स्पर्शघात में दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उनको आज तक किसी प्रकार का कोई भी भुगतान नहीं किया गया। सरकार का ये और आदरणीय हमारे अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और प्रबंधन का सरकार का आदेश है कि 5 लाख का तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए 24 घंटे के अंदर अंदर। दूसरी चीज, उनकी पत्नी जो दिवंगत हुए हैं उनकी पत्नी को ईपीएफ के माध्यम से पेंशन दी जानी चाहिए। तीसरा, उनके आश्रित को नौकरी दिया जाना चाहिए। नौकरी उनके आश्रित को दे दी गई थी जब हम लोगों ने उस समय बात किया था, लेकिन आज भी उनको किसी प्रकार का कोई भी भुगतान इनके द्वारा नहीं किया गया। रामनगर में कपड़े की एक दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। रामनगर स्थित मनसा देवी मंदिर के पास कपड़े की दुकान में बुधवार को आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बाद में दुकान मालिक, उनके परिवार और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। दुकान मालिक के मुताबिक आग से करीब 2 लाख के सामान नष्ट हो गए। घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दुकान मालिक ने बताया कि मंगलवार को दुकान नहीं खुली थी। सुबह दुकान से धुआं निकलते देख आसपास के लोगों ने सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंचे और दुकान खोला तो चारों ओर धुआं भरा था। इसके बाद परिवार और आसपास के लोग आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई तो कुछ देर में वह भी वहां पहुंच गई। इस दौरान परिवार और आसपास के लोगों की मदद से दुकान के काफी सामान बाहर निकाल लिए गए थे। करीब 50,000 के सामान समेत 2 लाख के अन्य सामान जल गए। पड़ोसियों की मदद से ज्यादा नुकसान नहीं हो सका। कारण हमारा जो क्षतिग्रस्त हुआ है वो बहुत नहीं हुआ है। लगभग कितने का हुआ है? लगभग भैया हमको जो है 1.5 लाख रुपए में जो है, हाँ जो यही बत्ती बैटरी वोटरी जो है 25-50 हज़ार का जो माल हुआ होगा, ढेर मेरा नुकसान नहीं हुआ है। जी सर। किस चीज़ का दुकान था ये मेरी कपड़े की है, ये कपड़े का शोरूम है। किस चीज़ से लगा, कैसे लगा? ये शॉर्ट सर्किट से। एमएसएमई विकास कार्यालय व रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन द्वारा मंगलवार को भारत सरकार के जेट सर्टिफिकेशन स्कीम एवं एमएसएमई की नई पॉलिसी के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत सरकार की जेट सर्टिफिकेशन स्कीम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एवं एमएसएमई की नई पॉलिसी पर प्रकाश डालने हेतु एमएसएमई विकास कार्यालय वाराणसी व रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से मंगलवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता देव भट्टाचार्य ने किया व मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी मंडल के संयुक्त आयुक्त उमेश कुमार सिंह थे। उमेश सिंह ने जेट सर्टिफिकेशन की महत्ता को रेखांकित करते हुए बताया कि आज की वैश्विक परिवेश में उत्पाद की गुणवत्ता बहुत महत्व रखती है तथा साथ ही उत्पादन की प्रक्रिया भी पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए, जिससे हमारे उत्पाद वैश्विक बाजार में अपनी अलग पहचान बना सके। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने सभी उद्यमियों से आह्वान किया कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तभी प्राप्त कर सकता है जब हमारे उत्पाद वैश्विक स्तर के होंगे और उद्योग ऊर्जा संरक्षण व अपशिष्ट प्रबंधन को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे। अतः सभी को आगे बढ़कर जेट सर्टिफिकेशन योजना का लाभ लेना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन राजेश कुमार चौधरी, सहायक निदेशक एमएसएमई विकास कार्यालय वाराणसी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से सतीश गुप्ता, जितेंद्र पांडे, हरिवंश सिंह, अशोक सुल्तानिया, चंदेश्वर जायसवाल, विजय कपूर, अमित गुप्ता, पंकज बिजलानी, अजय राय, ओम प्रकाश जायसवाल, करण केजरीवाल, राजकुमार खनचंदानी, संजय लखमानी, गगन सिंह, राकेश अग्रवाल, रितेश वाधवानी, विनोद मथुरा, भारत जोतवानी सहित बड़ी संख्या में उद्यमियों ने प्रतिभाग किया। ये आयोजन आज जेट के ऊपर है और अपने जो पॉलिसी आई है यूपी गवर्नमेंट की, बहुत अच्छी पॉलिसी आई है उद्यमियों के लिए, उस पॉलिसी के ऊपर विस्तृत चर्चा है कि किस तरह से अपने यहाँ के जो पुराने उद्यमी हैं या नए उद्यमी हैं, कितनी सब्सिडी कहाँ पे प्राप्त होगी, ये सब के विषय पे सारी चीज़ अपने यहाँ के एमएसएमई डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं, जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्रीज़
वाराणसी के जो अधिकारी हैं, हमारे चंदौली के डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उस अन्य विभागों से भी तमाम ऑफिसर आके हम लोग को ये बताए हैं कि किस तरह की फैसिलिटीज़ इस समय सरकार दे रही है। लखनऊ से निकली स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा बुधवार को मालवीय भवन बीएचयू पहुंची, जहां यात्रा का स्वागत किया गया। लखनऊ से निकली स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा बुधवार को बीएचयू स्थित मालवीय भवन पहुंची। यहां यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा यहां से जगतपुर डिग्री कॉलेज के लिए रवाना हुई। यात्रा का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। बीएचयू राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक बाला लखेन ने बताया कि कन्याकुमारी स्थित स्वामी विवेकानंद केंद्र के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लखनऊ केंद्र से यात्रा 12 जनवरी को आरंभ हुई थी। बाराबंकी, मऊ समेत विभिन्न मार्गों से होते हुए मंगलवार को काशी पहुंची। कैलाश मठ सहित नगर के विभिन्न जगहों पर यात्रा का स्वागत किया गया। बुधवार को यात्रा मालवीय भवन बीएचयू पहुंची, यहां उसका स्वागत किया गया। यहां से यात्रा सुंदरपुर होते हुए जगतपुर डिग्री कॉलेज के लिए रवाना होगी, वहां से प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेगी। स्वामी विवेकानंद केंद्र जो कन्याकुमारी में है, उसके स्थापना के 50 गौरवशाली वर्ष पूरे हुए हैं और उसी उपलक्ष्य में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की जो शाखा है उत्तर प्रदेश की लखनऊ में, वहाँ से एक यात्रा आरंभ हुई है, स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा। ये यात्रा 12 जनवरी जो राष्ट्रीय युवा दिवस है उस दिन आरंभ हुई और विभिन्न मार्गों से होते हुए बाराबंकी, मऊ, गाजीपुर होते हुए 17 तारीख को जो कल बीता हुआ दिन है उस दिन काशी में प्रवास हुआ उनका और कैलाश मठ में और विभिन्न जगहों पर उनका स्वागत किया गया। आज उनका स्वागत कैलाश मठ के बाद विजय चौक पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा है, वहाँ पर होते हुए फिर हम लोग संत रविदास गेट, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर हम लोगों ने उनका स्वागत किया और अभी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जो साधना स्थली है मालवीय भवन, वहाँ पर इनका स्वागत कार्यक्रम हुआ है। अब यहाँ से ये जो विवेकानंद संदेश यात्रा है सुंदरपुर होते हुए जगतपुर डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेगी और फिर वहाँ से प्रयागराज के लिए प्रस्थान करेगी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाईफाई सुविधा को बहाल करने की मांग को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने बुधवार को वाईफाई सुविधा बहाल करने की मांग को लेकर सेंट्रल ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों ने सवाल किया कि विश्वविद्यालय परिसर को फ्री वाईफाई घोषित करने के बावजूद छात्रों को सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन पर हीला हवाली का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द वाईफाई सुविधा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि वाईफाई सुविधा बहाल नहीं हुई तो आंदोलन जारी रहेगा। मूलभूत सुविधाएं जैसे वाईफाई हो गया और लगभग साइबर लाइब्रेरी की 80% जो कंप्यूटर सिस्टम है वो खराब पड़ा हुआ है, वो चेयर टूटी हुई है सेंट्रल लाइब्रेरी की, उसी को लेकर अभी हम लोग 2 घंटे से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन के कान में जू तंग नहीं रेंग रहा है, वो तमाशा देख रहे हैं हम लोग। हमको पता है कि समय की वैल्यू क्या है, लेकिन ये लोग हमारी बिल्कुल बात नहीं सुनना है। जो मालवीय जी का यहाँ पर सपना था कि गरीब से गरीब बच्चे आके यहाँ पर आके पढ़ सके, हर जगह इन्होंने पूरा फीस बढ़ा दी है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हमारी ये भी जो मांग है वाईफाई को लेकर है और जो कंप्यूटर सिस्टम खराब पड़ा हुआ है 80%, उसको लेकर हम लोग यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। बुधवार को काशी विद्यापीठ परिसर में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स वाराणसी इकाई द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई गई। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन AIDSO वाराणसी इकाई की तरफ से बुधवार को काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय परिसर में आजादी आंदोलन के गैर समझौतावादी धारा के महानायक व क्रांतिकारी योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर AIDSO के प्रदेश सचिव दिलीप कुमार ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, शोषण अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना यदि राजनीति है तो मैं कहूंगा प्रत्येक छात्र को राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि झूठ और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जघन्यतम अपराध है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में नेताजी के विचारों की प्रदर्शनी लगाई गई और उनकी फोटो पर पुष्प अर्पण करके छात्र छात्राओं ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। इस अवसर पर राहुल राज, सूरज कुमार के अलावा विश्वेश्वर राय, गोविंद, आदर्श राय, कमलेश मौर्य, अभिषेक सिंह, गौरव राय, अंकित राय, अंशु मिश्रा, श्री प्रकाश गुप्ता व अन्य छात्र मौजूद थे। आज़ादी आंदोलन की गैर समझौतावादी धारा के महान योद्धा महानायक
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 1 से 23 जनवरी तक पूरे देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसकी कड़ी में आज यहाँ काशी विश्वविद्यालय परिसर के अंदर में यहाँ पे उनके फ़ोटो पर पुष्प चढ़ा के हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया है। और उनके जो विचार हैं, विचारों की जो है पीछे हम लोग प्रदर्शनी भी लगाए हैं। सभी छात्र नौजवान साथी उनको पढ़ के उनके विचारों से प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि शोषण अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना यदि राजनीति है तो मैं कहूँगा प्रत्येक छात्र को राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि झूठ और अन्याय के साथ समझौता करना जघन्यतम अपराध है। लेकिन आज देखा जा रहा है जिस तरीके की राजनीति है वो शोषण अन्याय के खिलाफ तो नहीं, बल्कि तमाम तरीके की जातिवादी क्षेत्रवादी मानसिकता में फंस करके ये एक दूसरे को लड़ाने की जो राजनीति है, गलत राजनीति है। नेताजी ने कभी भी इसको सपोर्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि समाज में जो भी शोषण अन्याय हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए जो संघर्ष है, यही राजनीति बेहतर राजनीति है, उन्नत राजनीति है। इसी के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी महानता को हासिल किया। मोतियाबिंद सहित विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोषों में आयुर्वेदिक आइसोटीन आई ड्रॉप इलाज का सहज और सुरक्षित दवा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय आयुर्वेद संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख एवं वर्तमान सीईओ यामिनी इनोवेशंस प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी ने बुधवार को परालका स्मृति भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया कि विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोष, जिसमें मोतियाबिंद भी शामिल है, इसके इलाज का सुरक्षित और सहज मार्ग आइसोटीन आई ड्रॉप द्वारा मिल गया है। इस दवा का 300 रोगियों पर चिकित्सकीय प्रभाव का परीक्षण करने के बाद परिणाम प्राप्त हुए हैं कि 88% नेत्र विकार के रोगियों को लाभ हुआ है। WHO के अनुसार अंधेपन की श्रेणी में आने वाले रोगी भी इस अध्ययन में शामिल हैं। आयुर्वेद में इस आई ड्रॉप के प्रयोग से अपेक्षा से अधिक नेत्र विकार में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं, जो नेत्र विकार में आयुर्वेद का समाज के लिए एक बड़ा उपहार है। विश्वविद्यालय में एक आइसोटीन नामक आई ड्रॉप पर एनालिटिकल स्टडी की गई थी 300 रोगियों पे, और ये पाया गया कि ये जो दवा आइसोटीन है ये 88% आँख के रोगियों में बहुत ही कारगर थी। और दूसरा हमने देखा कि जो कुछ लोग अंधेपन में आ गए थे, जिनका कि विज़न 6/60 से भी ज़्यादा ख़राब था, उनमें भी कुछ रोशनी आ गई। मतलब कि ये लगा कि वो भी अपना रोज़मर्रा का काम कर सकते हैं। और बहुत से लोगों का चश्मा उतर गया और जिनका पावर बहुत ज़्यादा था उनका पावर घट गया। ऐसा हम लोगों ने पाया। और ये पहली बार ऐसी आयुर्वेदिक दवा है जिसका कि वैज्ञानिक अध्ययन हुआ है। और ये मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अंधापन मुक्त भारत का जो नेशनल मिशन है उसमें ये बड़े कारगर रूप से कार्य करेगा। रोटरी क्लब वाराणसी गंगा एवं काशी कुष्ठ सेवा संघ द्वारा आशापुर में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब वाराणसी गंगा एवं काशी कुष्ठ सेवा संघ संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर भोलानाथ, मंगला प्रसाद भोलानाथ क्षय चिकित्सालय, हीरामनपुर, आशापुर, सारनाथ द्वारा बुधवार को परिसर में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर वीके तिवारी, डॉक्टर ज्योति यादव, डॉक्टर अखिलेश यादव, डॉक्टर अंसारुल्लाह अख्तर, डॉक्टर विपुल नारायण सिंह, डॉक्टर अक्षय गुप्ता आदि विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा लगभग 200 लाभार्थियों को जांच कर दवा प्रदान की गई। इसमें ज्यादातर स्किन के रोगी को डॉक्टर वीके तिवारी, चर्म रोग विशेषज्ञ द्वारा उन्हें उचित सलाह मशवरा एवं दवा प्रदान किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब वाराणसी गंगा द्वारा 1000 कंबल बांटने का जो लक्ष्य है, उसी कड़ी में आज समस्त लाभार्थियों को एवं कुष्ठ रोगी एवं वृद्ध आश्रम को प्रचुर मात्रा में कंबल प्रदान किए गए। सभा को संबोधित करते हुए काशी कुष्ठ सेवा संघ के मंत्री एवं मुख्य अतिथि दीपक अग्रवाल द्वारा कहा गया कि मानव की सेवा सच्ची सेवा है। कब भगवान लाभार्थी के रूप में मिल जाए यह किसी को मालूम नहीं है। रोटरी का मूल उद्देश्य सेवा करना है। उसी कड़ी में लगातार 15 दिनों से कंबल का वितरण किया जा रहा है। निःशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप एवं कंबल का वितरण यहाँ किया जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। रोटरी क्लब का उद्देश्य था 1000 कंबल बांटने का लक्ष्य। विगत 15 दिनों से हम लोग लगभग 800 कंबल वितरित कर चुके हैं और 200-300 कंबल जाड़ा पड़ेगा तो और भी उसे वितरित किया जाएगा। बुधवार को अस्सी घाट पर IAW संगठन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर चित्रकला कार्यशाला का आयोजन किया गया। IAW संगठन के 1 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में बुधवार को अस्सी घाट पर चित्रकला कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला डॉक्टर शारदा सिंह के संयोजन में किया गया, जिसमें वाराणसी के बहुत सारे चित्रकारों ने भाग लिया। साथ ही आसपास के जिलों के चित्रकारों ने भी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कार्यशाला के उपरांत आगामी 3, 4 और 5 फरवरी को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप के प्रस्तावित कार्यक्रम की भी चर्चा की गई।
इस अवसर पर IAW द्वारा प्रत्येक प्रतिभागी को स्वच्छता मिशन के तहत डॉक्टर शारदा सिंह ने जूट के झोले उपलब्ध करवाए। इस अवसर पर तारा कुमारी, ब्रिजमोहन, चौबे कृष्ण, मोहन मिश्र, अरुण विश्वकर्मा, भारती कुशवाहा, विजय मिश्र सुबोध, अनुराग यादव, पद्मिनी मेहता, कुसुम कुमारी, रेखा विश्वकर्मा, मौसमी गुप्ता, दिव्या यादव, स्मृति मौर्य, आकृति मौर्य, आजाद कुमार, ऋषि कैलाश, रिपुंजय मौर्य, आदर्श रघुवंशी, आराधना, राहुल बाबा और सुरेंद्र ने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करवाई। और आज 18 जनवरी को ये पूरा अपना 1 साल पूरा कर रहा है और उस उपलक्ष्य में यहाँ पे हम घाट पे एक वर्कशॉप का आयोजन है जिसमें बहुत सारे चित्रकारों ने इसमें प्रतिभाग किया है। कितने इंस्टीट्यूट से यहाँ पे बच्चे आए हैं और कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी देखिए, बहुत सारे यानी कि BHU है, काशी विद्यापीठ है, आईफा है, तो जितने इंस्टीट्यूशन जो कला जगत में यहाँ पे बनारस में काम करते हैं उन सभी के बच्चे यहाँ पे हैं। कितने दिनों का ये कार्यक्रम अभी होने वाला है और कहाँ पे होगा ये सारा कार्यक्रम हमारा 3, 4, 5 फरवरी को तुलसी घाट पे आयोजित है जिसमें कि करीब 400 आर्टिस्ट जो है शिरकत करेंगे। IAW है, लॉ के हिसाब से है। इसमें इंटरनेशनल इसको नाम दिया गया, सिर्फ यहाँ हमारे बनारस के आर्टिस्ट नहीं, इसमें आर्टिस्ट का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे फेमस है केवल वही है। इसमें हमारे छोटे से लेके बड़े तक यहाँ पे कितने स्टूडेंट भी है, तो वर्कशॉप हमारा काफ़ी बेहतर अच्छा रहा है। मेरी यही क्या बनाया है यहाँ पे? सब्जेक्ट क्या मिला चल रहा है? यहाँ पे देखिए, अगर कहा जाए तो आर्ट हमारा वो फेमस है कि मैं तो वाटर कलर में, आप देख रहे हैं कि मैं वाटर कलर कर रही हूँ। हर किसी की अपनी अपनी एक टेक्निक है करने का, जो एक आर्टिस्ट केवल अपने ही नहीं दूसरे लोगों से भी सीखता है कि किस तरीके से काम हो रहा है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव, सच के साथ।